और आज है रविवार और हम और आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं जीएस विद। पहले देश का संदेश रोकना है बंद कर वायु यानी सब पार्ट भी आएगा जो अपने आप में एक अलग पार्ट है मानसून। तो जब भारतीय जलवायु की हम बात करते हैं, जब इंडियन क्लाइमेट की बात करते हैं, तो एग्जाम के सबसे पहले दो क्वेश्चन आपके आएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो याद रखना है कि भारतीय, यहां पर दो आंसर आपके होंगे। भारतीय जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है और मानसूनी भी है। तो हम सभी जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल माने क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं फ्री क्लास में भी, लेकिन यहां पर एक बार फिर देखते हैं कि ट्रॉपिकल माने क्या होता है। तो अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी पर दो इस तरह के लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश है। ऊपर वाले 23.5 डिग्री को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला जो 33.5 डिग्री है साउथ, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ऊपर वाली रेखा कर्क रेखा और नीचे वाली रेखा हिंदी में मकर रेखा कहलाती है। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है यही क्या कहलाता है, यही ट्रॉपिकल कहलाता है, और हिंदी में इसी को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और यहां पर काफी गर्मी पड़ती है। हाँ, आज नहीं होता है, लेकिन दिवाली पर आप लोग बिजी रहेंगे मुझे पता है। तो दिवाली पर शायद आप में से काफी लोग क्लास ना कर पाए, या हो सकता है मैं भी बिजी हो जाऊं किसी कारण से, तो इसीलिए आज संडे था, तो आज संडे को क्लास लगाई गई है कि क्लास का नुकसान ना हो। तो एग्जाम का पहला क्वेश्चन यही है कि इंडियन जो क्लाइमेट है ये ट्रॉपिकल है, ये उष्णकटिबंधीय है, यानी कि आम भाषा में कि टेम्परेचर क्या है यहां पर ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर हाई होता है, बहुत उच्च होता है। और दूसरी बात, मैं तो एक क्लास और लगाने वाला था, अब देखिए होता है कि नहीं। नहीं तो मैं चाह रहा था कि दिवाली के क्लास में और और मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा इसमें क्वेश्चन यही है कि हमारा जो भारत का मौसम है ये मानसून से प्रभावित है, मानसून द्वारा गाइडेड है। इसीलिए जब एग्जाम का ये क्वेश्चन पूछा कि भारत की जलवायु कैसी है, इंडियन क्लाइमेट कैसा है, तो दो आंसर हैं, लेकिन दोनों में से एक ही रहेंगे, या तो ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल होगा, या दूसरा मॉनसूनल यानी कि मानसूनी होगा। क्लियर है, दोनों में से एक होगा, आप क्लिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आया कि भारत में कितने सीजन हैं, कितने मौसम हैं, कितनी ऋतुएं ऋतुएं हैं। तो भारत में एक वर्ष में, अगर वैसे हिंदी के अनुसार देखेंगे, हिंदी पंचांग के अनुसार तो 6 ऋतुएं होती है, लेकिन अगर ज्योग्राफी या भूगोल के आधार पर देखा जाए तो भारत में 4 ऋतुएं, 4 सीजन पाई जाती हैं। पहला गर्मी जिसे ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन कहते हैं, दूसरा मानसून, तीसरा लौटता मानसून जिसे शरद भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, और चौथा जाड़ा का मौसम शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन यानी कि गर्मी। अब अगर बात गर्मी की करते हैं तो बताइए सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है भारत में। यस, जल्दी बताइए, भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है। यस, एनीबॉडी। हाँ, दिल्ली कह लीजिए। अगर पूरे भारत को इस तरह बांट दिया जाए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो गर्मी ज्यादा कहां पड़ेगी बताइए। नॉर्थ नॉर्थ में कि साउथ में, जल्दी बताइए, गर्मी कहां पड़ती है ज्यादा। यस, नॉर्थ में। भले ही इक्वेटर के नजदीक है ये साउथ वाला पार्ट, लेकिन यहां चारों तरफ क्या है, पानी है। और पानी तापमान को ना बहुत ज्यादा बढ़ने देता है ना बहुत ज्यादा घटने देता है। इसीलिए मुंबई में आप देख लो, मुंबई में कभी भी गर्मी में टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाता है, जनरली 30 के आसपास रहता है। लेकिन वही आप जयपुर में देखो, लखनऊ में देखो, दिल्ली में देखो, पटना में देखो, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। और वही ठंड में भी आप देखोगे, मुंबई में कभी भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नहीं जाता है। लेकिन नॉर्थ में आओगे तो 5 डिग्री भी हो जाएगा, 0 डिग्री भी हो जाता है। या गुड आफ्टरनून सिद्धि। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है यहां गर्मी भी खूब पड़ेगी और सर्दी भी खूब पड़ेगी, बजाय दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में। लेकिन अगर ऐसे में अगर उत्तर भारत में भी देखा जाए तो उत्तर भारत का ये वाला जो एरिया है, जहां पर राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली वाला एरिया, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, वायु दाब क्या होगा अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है। यह जल्दी बताएं, वायु दाब क्या होगा अगर गर्मी ज्यादा है बहुत। देखिए होता क्या है, मैं फिर से बता दूं, ठीक है। जब पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर हवा है, और ये सारी हवा क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारी हवा क्या है, ये नीचे आ जाती है। और नीचे क्या है, पृथ्वी की सतह पर एक दाब लगाती है, यहां पर एक प्रेशर लगाती है, एक दाब लगाती है। यही वायु द्वारा जो दाब लग रहा है यही वायु दाब कहलाता है। यही द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अब क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है, जब मौसम बहुत गर्म होता है, तो यहां की हवा भी, ये हवा जो थी ये क्या है, ये भी गर्म हो जाती है। और कोई भी चीज जब गर्म होती है तो ये फैलती है कि सिकुड़ती है, जल्दी बताइए। इट विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, जल्दी बताइए। या गुड आफ्टरनून नीरम, हाउ आर यू। जल्दी बताएं, बर्थडे की तुम्हारी पार्टी रह गई है सबके लिए, ठीक है, जल्दी बताएं। यस, ज्यादातर चीजों को, पानी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। तो ज्यादातर चीजों को जब हम गर्म करते हैं
तो दे एक्सपैंड, वो फैलती हैं। तो ये हवा भी क्या है, गर्मी के कारण यहां की हवा क्या हो जाएगी, ये भी फैलेगी, ये भी फैलेगी, इट विल ऑल्सो एक्सपैंड। लेकिन जब ये फैलेगी, कोई भी चीज जब फैलती है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसका घनत्व क्या होता है, इट्स डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, उसका घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा। यस, क्या होगा, कोई चीज फैल जा रही है, उसका भार उतना ही है, लेकिन उसको खींच के बढ़ा दिया गया, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बताइए, सोच के बताइए, जल्दीबाजी में आंसर मत दीजिए, जल्दीबाजी में आंसर मत दीजिए। यस, कोई इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज को हमने किसी तरह बढ़ा के इतना कर दिया, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ये ज्यादा घनी हो जाएगी कि कम घनी हो जाएगी, सोच के बताइए। इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि भार तो उतना ही है। अगर भार उतना ही है, अगर भार इतना ही है, इसमें इसमें 10 एटम्स थे, इसमें 10 अणु हैं, इसमें 10 अणु हैं इतनी जगह में, और इसी को अब हमने इतना बड़ा कर दिया, तो अभी भी तो एटम्स 10 ही होंगे, अभी भी एटम्स क्या होंगे, कितने होंगे, 10 ही होंगे। तो ज्यादा डेंसिटी किसकी हो गई, आप देख के बताओ, इसमें भी 10 है एटम्स, इसमें भी 10 एटम्स है, तो ज्यादा घना क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया, और इसकी डेंसिटी कम हो गई, इसका घनत्व क्या हो गया, इसका घनत्व कम हो गया। तो इसी तरह जब इतनी हवा गर्मी के कारण ये फैलेगी, ये एक्सपैंड करेगी, तो गर्मी के कारण अब बताइए इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी। यस, इसकी डेंसिटी क्या होगी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, इस हवा की डेंसिटी क्या हो जाएगी। यस, एनीबॉडी एनीबॉडी, जल्दी जल्दी जल्दी, यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बताया, एकदम 100% सही है। तो जब भी कोई चीज ये गर्म होगी, ये क्या होगी, गर्म होने से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, अगर डेंसिटी कम हो गई तो इसका मतलब वो हल्की हो गई, हल्की हो गई कि भारी हो गई, इट विल बिकम लाइटर और हैवियर, जल्दी बताएं, हल्की हो गई कि भारी हो गई, क्या हो जाएगी। यस, हल्की हो जाएगी। और अब फिर एक क्वेश्चन आ गया कि अगर हल्की हो गई तो हल्की चीज ऊपर जाती है कि नीचे आ जाती है, जल्दी बताइए, ये हल्की चीज ऊपर चली जाएगी कि नीचे। यस, गुड कविता। तो इसका मतलब गर्मी के कारण क्या हुआ, गर्मी के कारण क्या हुआ, ये हवा ऊपर चली गई, जो हवा के कण थे, जो एयर के पार्टिकल्स थे, वो ऊपर चले गए। तो अगर ऊपर चले गए तो अब बताइए, ये पहले जो एयर पार्टिकल्स यहां पर प्रेशर लगा रहे थे, लेकिन अब हवा हवा के कण एयर पार्टिकल्स ऊपर चले गए, तो यहां प्रेशर क्या होगा, यहां वायु दाब अब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, अब वायु दाब कम हो जाएगा कि ज्यादा, एयर प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज। यस, कमान 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 कमान, इसमें साइंस घुसा हुआ है, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब बस यही है कि जब भी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वायु दाब क्या होगा, कम होगा। ये हमें फार्मूला याद रखना है। क्लियर है, इससे क्लियर हो गया। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर बहुत गर्मी पड़ रही है, यहां बहुत गर्मी पड़ रही है, तो यहां प्रेशर क्या होगा, यहां एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, गर्मी के दिन में वायु दाब क्या हो जाएगा। यस, फिर से एक बार बताएं, क्या होगा, वायु दाब, यस, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। अभी दूसरी चीज हम देखते हैं, दो जगह है, ये बहुत गर्म है, यहां बहुत वार्म है, बहुत गर्मी है, तो यहां की हवा क्या हो गई, यहां की जो हवा थी ये ऊपर चली गई। दूसरी तरफ कोई जगह है जहां बहुत ठंडा पड़ गया है, बहुत कोल्ड हो गया है, तो कोल्ड में क्या होगा, कोल्ड में क्या होगा, ये हवा ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी होकर क्या होगी, ये भी एक्सपैंड करेगी कि सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि एक्सपैंड करेगी, फैलेगी कि सिकुड़ेगी, ये हवा, यहां वाली ठंडे वाली, ये हवा क्या होगी, ये आप जल्दी बताएं, कमान कमान कमान, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसका घनत्व क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब ये सिकुड़ेगी तो अब इतना वाला एरिया इतने में आ जाएगा, तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसकी डेंसिटी अगर बढ़ गई तो इसका मतलब ये भारी हो गई, और जब ये भारी हो जाएगी तब क्या होगा, ये हवा, भारी चीज क्या होती है, नीचे आती है, मतलब जहां भी ठंडा पड़ेगा वहां की ऊपर की भी हवा नीचे आ जाएगी, और जब नीचे आ जाएगी तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, और यहां प्रेशर लो हो जाएगा। यहां हवा नहीं है, यहां हवा बहुत ज्यादा है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि हाई प्रेशर वाले एरिया से हवा कहां चली जाएगी, जहां खाली स्थान है वहां चली जाएगी। इसका मतलब, और यही क्या है, इसी को हम विंड्स कहते हैं, इसी को हम पवन कहते हैं। तो इसका मतलब पवन सदैव कहां से कहां जाएगा, विंड्स विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। जो पवन है ये सदैव उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर जाएगी। इसको डिटेल में भी अभी पढ़ना है, किसी को कंफ्यूजन इसमें है, क्योंकि सारा मानसून, सारा भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट, ये इसी पर बेस्ड है। यस बताएं, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताइए, टाइम कम है, आप लोगों का संडे है, हा? कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो बस हमें ये याद रखना है, हमें क्या याद रखना है, केवल इसमें एक पॉइंट याद करना है कि जो विंड है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ठीक है। तो यहां लो प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर हो गया, और जबकि समुद्र क्या है, गर्मी में समुद्र ठंडा होता है, तो समुद्र पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल ये देखना है कि गर्मी में राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, आसपास के रीजन में क्या होगा, प्रेशर लो है, ये याद रखना। कुछ और भी चीजें हैं, अभी हम लोग ने देखा कि यहां उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बहुत ज्यादा है,
टेम्परेचर इज वेरी हाई, उच्च तापमान है, जिसके फलस्वरूप प्रेशर क्या है, प्रेशर बहुत कम है, वायु दाब बहुत निम्न है। यह सिद्धि, यानी कि टेम्परेचर इज वेरी हाई बट प्रेशर इज वेरी लो इन होल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और इसी दौरान आप में से ज्यादातर लोग इसी उत्तर भारत में होंगे, और हम सभी जानते हैं कि गर्मी में एक बहुत ही गर्म स्थानीय पवन, एक बहुत ही हॉट लोकल विंड पूरे एरिया में चलती है, राजस्थान से लेकर एकदम बिहार तक। उसका नाम क्या है, लू। हम कहते हैं लू चल रही है, यानी कि बहुत गर्म हवा चल रही है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान दक्षिण भारत में, खासतौर से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पर हल्की बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है। हाँ, देखिए मधु जी ने बताया। मधु जी, तुम्हारी फोटो कुछ अजीब लग रही है, कुछ गड़बड़ है, हैं? आज आज एकदम आप अलग तरह की दिख रही हैं, ठीक है? लेकिन लग रहा है कि आपको कहीं दिखा है, ठीक है? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये आजकल क्या चल रहा है? आजकल मेरी फोटो क्यों डीपी में सबके लग रही है? मेरे नाम की सुपारी-वुपारी तुम लोग को देना है क्या? फोटो मेरी सबको दिखाते हो, हैं? हमको अगर कुछ होगा तो तुम ही लोग जिम्मेदार हो। हम कल, आजकल तो टाइम वैसे भी मेरे पास नहीं है। कल मैंने ग्रुप में देखा कई बच्चे मेरी डीपी लगाए हैं, फोटो लगाए हैं। हमने कहा कि ये सब मरवाएँगे हमको क्या, हैं? पहले पढ़ते हैं फिर बाद में चर्चा करते हैं। तो ये क्या है? दक्षिण भारत में ये जो बारिश हो जाती है, समय से पहले बारिश हो जाती है, तो समय के पहले कौन-कौन से महानुभाव लोग हैं? 6 लोग जिन्होंने मेरी डीपी लगा ली है भैया, बिना परमिशन के लगाई है, इस पर तो केस बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो जनरली हम जानते हैं कि पूरे भारत में जो बारिश होती है जून जुलाई में होती है। अरे बता रहे हैं, मैंगो भी बताएंगे रेखा, और शावर भी बताएंगे, और मैंगो शावर भी बताएंगे, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, तो जनरली ये होता है कि बारिश हमारे भारत में मानसून की जो होती है ये जून जुलाई में आती है। लेकिन मैंने बताया कि अभी बात गर्मी की चल रही है, और गर्मी में ही मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यानी कि दक्षिण भारत में हल्की बूंदाबांदी होती है। इसी बारिश को आम्र वर्षा कहते हैं। दिस दिस लाइट शावर इज नोन एज मैंगो शावर। लेकिन क्यों? क्योंकि पानी, बारिश जल्दी होने से आम के पेड़ पर फूल जल्दी आ जाते हैं, और जब फूल जल्दी आ जाते हैं तो फल भी जल्दी आ जाता है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो आप देखोगे कि कभी-कभी मई महीने में ही आपको बड़े-बड़े मार्केट में आम दिखाई देते हैं, भले वो स्वाद में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो आम जो हैं ये दक्षिण भारत से आते हैं, यही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से आते हैं। तो इस बारिश को क्या कहते हैं, इस रेनफॉल को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? रीजन आपको पता है, क्योंकि इन्हीं के कारण मार्केट में आम जल्दी आते हैं, आम की फसल जल्दी तैयार हो जाती है। इसी तरह की बारिश वेस्ट बंगाल में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, लेकिन वहां उसे दूसरे नाम से जानते हैं, उसे काल बैसाखी कहते हैं। इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। काल बैसाखी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दौरान अप्रैल में, आप जानते हो कि 13 अप्रैल को क्या है, बैसाखी होती है, और बैसाखी के दिन जनरली सभी किसान अपनी फसलें काटते हैं। लेकिन ये जो बारिश होती है आंधी और तूफान के साथ होती है, थोड़ी सी ही होती है, लेकिन आंधी और तूफान के साथ होती है, जिससे कि किसानों की फसल बड़ी बर्बाद हो जाती है, और कहा जाता है कि उनकी बैसाखी क्या है, काली हो गई। काला माने कि खराब हो गई, दुख का सूचक है, क्योंकि फसल खराब हो जाती है। तो दो क्वेश्चन यहां बनेंगे कि साउथ इंडिया में इस दौरान बारिश को हम आम्रवर्षा कहते हैं, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। ये 4 क्वेश्चन आपके गर्मी से थे, समर सीजन से थे, ग्रीष्म ऋतु से थे। अगर बात करें गर्मी के मौसम की, तो याद रखिए कि ये जनरली ये जो मौसम है, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है 15 मार्च से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है जनरली, कहीं-कहीं अप्रैल में होती है, लेकिन मार्च से ये शुरू हो जाती है, और लगभग पूरा जून महीने तक ये गर्मी चलती है, और कुछ-कुछ हिस्से में जुलाई में भी गर्मी पड़ती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं महीना, दूसरा सीजन देखते हैं, मानसून। ये आपके एग्जाम का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में एक मौसम नहीं, ये अपने आप में एक ऋतु नहीं, ये अपने आप में एक सीजन नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये अपने आप में भारत की लाइफलाइन है, ये जीवन रेखा है भारत की, भारत के किसानों की, भारत के जीडीपी की। अगर मानसून फेल होता है तो पूरा जीडीपी खराब हो जाता है, सकल घरेलू उत्पाद खराब हो जाता है देश का, किसानों की इनकम, देश की इनकम सब प्रभावित होती है। तो मानसून, अगर मानसून को देखा जाए तो ये मानसून कहां, मैंने बताया कि इधर पूरा हाई प्रेशर है, तो पहले देखें कि लो प्रेशर कहां है, तो लो प्रेशर कहां है, ये लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर कहां है, तो ये सब एरिया क्या है, नीचे जो सागर है, यही सब क्या है, ये सब हाई प्रेशर है। तो ऐसे में अभी हम लोग ने देखा कि अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, विंड्स विल ब्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। और इसीलिए अब ये हवाएं कैसे जाएगी, ये हवा इस हाई से आती है और फिर ये इस तरह लो की ओर जाती है। क्लियर है? तो यही रास्ता है। लेकिन अगर बात करें भारत में जो प्रवेश कर रही है, तो इसका डायरेक्शन कैसे है, जनरल डायरेक्शन इसका ये है, इसका जनरल डायरेक्शन यही है। और ऐसे में अगर जब दिशा की बात करते हैं, ठीक है, समझी दीक्षा, जब दिशा की बात करते हैं तो ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर होता है, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण होता है, और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है।
और इन दोनों के बीच में भी डायरेक्शन होता है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, उसको क्या कहेंगे? जल्दी बताइए, इसको क्या कहेंगे? जो साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है, वेरी गुड, वेरी वेरी स्मार्ट। इसको साउथ और वेस्ट कहेंगे, यानी साउथ वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट के बीच में। और अब ये जो मानसून है, ये इसी दिशा से आ रहा है, ये साउथ वेस्ट से आ रहा है। इसीलिए इस वाले मानसून को हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस दिशा से आ रहा है? ये दक्षिण और पश्चिम दिशा से आ रहा है। लेकिन अगर संपूर्ण भारत की बात करें, तो संपूर्ण भारत में क्या है? कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये वाला एरिया है, मेघालय का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ 300 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन वही बात करें राजस्थान की, वही बात करें इंटीरियर प्रायद्वीपीय भारत की, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी क्या है? कम बारिश होती है। इसका मतलब भारत में कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और भारत में कहीं बहुत कम बारिश हो रही है। तो एग्जाम में